हेलो एनिमे फैंस, वेलकम बैक टू योर एनिमे एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ब्लूम विद डिग्निटी के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। पिछले एपिसोड का लिंक तुम्हें ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुम वहीं से चेकआउट कर लेना। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम रेंतारो को देखते हैं जो कि अपने फोन में टाइम चेक कर रहा था और रेंतारो बोलता है कि वो थोड़ा सा जल्दी उठ गया है। फिर रेंतारो और बोलता है कि उसे पता नहीं कि वो कितनी बार फोन में अपना टाइम चेक कर चुका है। उसके बाद रेंतारो अपने बेड से उठता है और अपने रूम के पर्दे को खोल देता है। रेंतारो बोलता है कि आज वागुरी के साथ उसको ग्रुप स्टडी करना है। उसके बाद हम फिर रेंतारो को देखते हैं जो कि मेट्रो से जा रहा था। रेंतारो मन में सोचता है कि क्या वो सच में वागुरी के साथ मिलने जा रहा है, वो भी वीकेंड में, मतलब छुट्टी के दिन। रेंतारो और सोचता है कि उसके कपड़े भी अजीब दिख रहे हैं। रेंतारो बाहर देखता है और बोलता है कि इस नजारे को रेंतारो ने लाखों बार देखा है, पर आज ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेंतारो मेट्रो से उतर जाता है और वागुरी के दिए हुए लोकेशन पे जा रहा था। रेंतारो बोलता है कि वो थोड़ा सा पहले आ गया है। उसके बाद रेंतारो वागुरी को देखता है जो कि पहले से उसके लिए वेट कर रही थी। वागुरी रेंतारो को देख के हाय बोलती है। रेंतारो माफी चाहता है कि वागुरी को उसने वेट करवाया। वागुरी बोलती है कि कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा ज्यादा जल्दी आ गई थी। रेंतारो मन में सोचता है कि वागुरी हर बार की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। उसके बाद वागुरी और रेंतारो एक कैफे में जाते हैं और हम देखते हैं कि वागुरी वहाँ का खाना बड़े मजे से खा रही थी। वागुरी बोलती है कि वो हमेशा से यहाँ पे आना चाहती थी क्योंकि ये पढ़ने के लिए एक काफी बढ़िया जगह है और उससे भी बढ़ के यहाँ का खाना बड़ा ही मजेदार होता है। वागुरी रेंतारो से पूछते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम है, रेंतारो खाना क्यों नहीं खा रहा है, खाना तो ठंडा हो जाएगा ना। रेंतारो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी खाना खाना शुरू करेगा। उसके बाद रेंतारो खाना खाना शुरू करता है और मन में सोचता है कि घबराहट के कारण वो तो भूल ही गया था कि वागुरू को खाना खाना कितना ज्यादा पसंद है और वो खाना खाते वक्त सबसे ज्यादा खुश रहती है। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वागुरी बोलती है कि उनका पेट अभी भर चुका है, अब इसके बाद वो पढ़ना शुरू करेंगे। रेंतारो बोलता है कि ठीक है। वागुरी बोलती है कि वो पहले मैथ से शुरू करेंगे। रेंतारो अपने प्रॉब्लम्स वागुरी को दिखाने लगता है और वागुरी उन प्रॉब्लम्स को देखने के लिए रेंतारो को थोड़ा सा पास आ जाता है। तभी उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और उन दोनों को समझ आता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा ही करीब आ चुके हैं। वागुरी शर्मा जाती है और रेंतारो से बोलती है कि माफ करना, वो थोड़ा सा ज्यादा पास आ गई थी। रेंतारो बोलता है कि कोई बात नहीं है। उसके बाद वो फिर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद वागुरी रेंतारो को बोलती है अगर रेंतारो बुरा ना माने तो वागुरी क्या रेंतारो को एक सवाल पूछ सकती है। पहले रेंतारो ने कहा था कि वो मिड टर्म एग्जाम में फेल नहीं होना चाहती है, पर ऐसा क्यों है। रेंतारो बोलता है कि मिड टर्म एग्जाम के बाद उनके स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है। अगर वो मिड टर्म एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले सकता और रेंतारो अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहता है। रेंतारो और बोलता है कि यह सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर इस वजह से ही रेंतारो मिड टर्म एग्जाम में फेल नहीं होना चाहता। वागुरी बोलती है कि ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल काफी मजेदार होता है। वागुरी और बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि रेंतारो अपने दोस्तों से काफी ज्यादा प्यार करता है। ये सुनकर रेंतारो के गले में पानी अटक जाता है। वागुरी पूछती है कि क्या रेंतारो ठीक है। रेंतारो बोलता है कि वो ठीक है। वागुरी बोलती है कि उसने कुछ गलत बोल दिया था क्या। वागुरी भी तो अपने दोस्तों से प्यार करती है, स्पेशली सुबारू से। वागुरी और बोलती है कि वो और सुबारू बचपन से एक साथ है। सुबारू लड़कों से हेट करता है उसके पास्ट की वजह से, पर सुबारू दिल का काफी ज्यादा अच्छा है। वागुरी बोलती है कि जब उसने फोन में कहा था कि वो सुबारू को गलत नहीं समझा, तब ये सुनकर वागुरी खुश हो गई थी। उसके बाद वागुरी रेंतारो को थैंक्स बोलती है और वो दोनों फिर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। रेंतारो मन में बोलता है कि वागुरी का बात उसे फिर से खुश कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेंतारो और वागुरी घर जा रहे थे। वागुरी बोलती है कि आज उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है। रेंतारो बोलते हैं कि आज से पहले वो कभी इतनी देर तक नहीं पढ़ा। फिर हम देखते हैं कि वागुरी और रेंतारो मेट्रो स्टेशन पहुंच जाते हैं और रेंतारो वागुरी को थैंक्स बोलता है आज के लिए। वागुरी बोलती है कि कोई बात नहीं है। फिर वागुरी रेंतारो को एक नोटबुक देती है और बोलती है रेंतारो ने जब से अपना सिलेबस बताया तब से वागुरी उस सिलेबस में इम्पोर्टेंट पार्ट्स को एक जगह करके एक स्टडी प्लान बनाया है रेंतारो के लिए। रेंतारो बोलता है सच में वागुरी को तो अपना पढ़ाई भी करना होता है, वो इतना सब कैसे कर लेती है। वागुरी बोलते है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, वो सब कुछ मैनेज कर लेती है। वागुरी और बोलती है कि वो चाहती है कि रेंतारो अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में एंजॉय करे। उसके बाद वागुरी बोलती है कि उसका ट्रेन आ चुका है और उसे जाना पड़ेगा। रेंतारो वागुरी को फिर से थैंक्स बोलती है। वागुरी रेंतारो को एग्जाम के लिए गुड लक बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। रेंतारो बोलता है कि वो अब फेल नहीं होगा और रेंतारो भी घर जाने लगता है। तभी पीछे से कोई रेंतारो के बैग को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं सुबारू है। सुबारू बोलती है कि उसको रेंतारो से बात करना है, क्या रेंतारो के पास थोड़ा सा टाइम होगा बात करने के लिए। उसके बाद वो दोनों एक कैफे जाते हैं और सुबारू रेंतारो से डायरेक्ट पूछता है कि क्या रेंतारो वागुरू का बॉयफ्रेंड है। इसको सुनकर रेंतारो के हाथ में गर्म चाय गिर जाता है। सुबारू रेंतारो को
एक टिश्यू देती है। रिंतारो सुबारू को थैंक्स बोलता है। रिंतारो मन में बोलता है कि सुबारू पहले जिस तरीके से पेश आई है अभी वो उससे पूरी अलग तरीके में पेश आ रही है। क्या सुबारू रिंतारो से नफरत नहीं करती? रिंतारो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबारू बोलती है कि उसको रिंतारो का नाम याद नहीं आ रहा है। रिंतारो बोलता है कि उसका नाम सुगुमी रिंतारो है। सुबारू बोलती है कि उसका नाम होशिना सुबारू है और वो वागुरी के क्लासमेट है। रिंतारो को होशिना नाम सुना सुना लग रहा था। तभी रिंतारो को याद आता है जिस दिन वागुरी रिंतारो के लिए चिदोरी के गेट के सामने खड़ी थी, तभी उस दिन दो लड़की ने इस नाम को पुकारा था। वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि यहाँ पे होशिना नहीं है, और रिंतारो भी मन में बोलता है कि अच्छा हुआ था कि उस दिन सुबारू वहाँ पे नहीं थी। उसके बाद सुबारू रिंतारो को बोलती है कि रिंतारो ने अभी भी सुबारू का क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, क्या वो वागुरी का बॉयफ्रेंड है? रिंतारो बोलता है कि वो नहीं है। सुबारू बोलती है तो रिंतारो क्या है? रिंतारो सोचता है कि वो क्या बोलेगा, फ्रेंड या फिर कस्टमर। सुबारू बोलता है कि क्या रिंतारो और वागुरी हाल फिलहाल में मिले हैं? रिंतारो हाँ बोलता है। सुबारू बोलती है कि वो चाहती है कि इसके बाद रिंतारो वागुरी के साथ ना मिले। रिंतारो बोलता है कि क्या वो चिदोरी में पढ़ता है इसलिए? सुबारू हाँ बोलती है। रिंतारो बोलता है कि वो जानता है कि चिदोरी और क्यूको के स्टूडेंट एक दूसरे को हेट करते हैं और वो चिदोरी का एक स्टूडेंट भी है, पर इसमें उसका कोई गलती नहीं है। रिंतारो और कुछ बोलने जा रहा था, उससे पहले ही सुबारू बोलती है कि उसे सब कुछ पता है और वो सब कुछ समझता है। सुबारू बोलती है कि जितनी दूर उसे लगता है रिंतारो एक बुरा इंसान नहीं है। लाइब्रेरी में उसने रिंतारो और उसके दोस्तों के बारे में बुरा भला बोला था, इसके लिए वो माफी मांगता है। वो चिदोरी और सारे मर्दों को हेट करता है, पर वागुरी का साथ रिंतारो को देख के वो घबरा गई थी, और अगर उनके स्कूल का दूसरा कोई स्टूडेंट रिंतारो और वागुरी को एक साथ देख लेते तो उनको समझाना मुश्किल हो जाता। क्यूको के स्टूडेंट से भी ज्यादा क्यूको के टीचर चिदोरी को हेट करते हैं, और अगर उनको पता चलता कि एक स्कॉलरशिप के जरिए से क्यूको में एडमिशन होने वाली लड़की चिदोरी के साथ जुड़ी हुई है तो कोई नहीं बता सकता था कि वागुरी के साथ क्या होता। रिंतारो सुबारू से पूछती है कि तुम वागुरी का इतना परवाह क्यों करती हो? तभी वहाँ पे एक छोटा लड़का खेलते खेलते गिर जाता है। सुबारू उसका हेल्प करता है। वो लड़का सुबारू के बालों का तारीफ करता है और बोलता है कि आपका बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और उसके बाद वो सुबारू को थैंक्स बोल के अपने माँ के साथ वो घर चला जाता है। सुबारू बोलता है कि वागुरी ने भी सेम बात कहा था जो कि अभी इस बच्चे ने कहा। जब सुबारू छोटी थी तब कुछ लड़के हर रोज उसे परेशान करते उसके बालों की वजह से, और इसकी वजह से सुबारू बहुत ही ज्यादा रोता था, पर वागुरी ही वो है जो कि उसको समझता था और उसके बालों का तारीफ करता था। सुबारू और बोलते है कि वागुरी उसके लिए एक हीरो है, और उसके बाद से वो दोनों एक साथ है। रिंतारो बोलता है कि उसे पता है, वागुरी ने सुबारू के बारे में उसको बताया है। सुबारू थोड़े से गुस्से में बोलते है कि रिंतारो को वागुरी के बारे में कुछ नहीं पता है, कि वो कितना ज्यादा मेहनत करती है और उसको कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्यूको में रहने के लिए। यह सब कुछ सुबारू जानता है, इसलिए वो वागुरी को खोना नहीं चाहती। सुबारू और बोलता है कि उसे पता नहीं कि वो ये ठीक कर रहा है या फिर नहीं, शायद इसकी वजह से वागुरी उसे हेट करेगी, उसे ये भी मंजूर है, पर वो चाहते है कि आज के बाद से रिंतारो वागुरी से मिलना बंद कर दे। रिंतारो को वागुरी का एक बात याद आता है कि वागुरी ने एक बार कहा था उसे किसी का भी परवाह नहीं है, वो रिंतारो के बारे में और जानना चाहती है। रिंतारो सुबारू को बोल देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। सुबारू बोलता है कि उसे पता था कि रिंतारो ऐसा ही बोलेगा। उसके बाद रिंतारो वहाँ से चला जाता है और सुबारू वहाँ पे अकेला बैठी थी। फिर हम रिंतारो को देखते हैं जो कि मेट्रो से घर जा रहा था। रिंतारो बोलता है कि वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा है, और रिंतारो का चेहरा देख के वहाँ पे दो लड़के डर जाते हैं। उसके बाद मेट्रो में हम वो दो लड़की को देखते हैं जिनको कि रिंतारो ने लाइब्रेरी में जगह दिया था। वो दो लड़की रिंतारो के पास आती है और रिंतारो को थैंक्स बोलती है कि रिंतारो ने उस दिन उन्हें जगह दिया था। रिंतारो बोलता है कि कोई बात नहीं है, उन्होंने उस दिन अच्छे से पढ़ा था। इस बात पे ही रिंतारो बहुत ज्यादा खुश है, और रिंतारो वहाँ से चला जाता है। वो दो लड़की बोलती है कि रिंतारो कितना ज्यादा अच्छा है। रिंतारो भी मन में बोलता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो दो लड़की उसे थैंक्स बोलेंगी। वो दो लड़की भी काफी ज्यादा अच्छी है, पर उनका चेहरा देख के ये लग रहा था कि रिंतारो ने उनको डरा दिया है। उसके बाद रिंतारो और बोलता है कि वागुरी भी उसको छोटी छोटी बात पे थैंक्स बोलता है, और सुबारू भी कितनी अच्छी लड़की है, वो वागुरी की कितना ज्यादा परवाह करती है। पर रिंतारो ने सुबारू के साथ ऐसे रूडली बात करके ठीक नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं कि रिंतारो के स्कूल में मिड टर्म एग्जाम हो गया है और आज उनका रिजल्ट का दिन है। टीचर एक एक करके सबका नाम और रिजल्ट बोल रहे थे, और वो लास्ट में रिंतारो और उसामी को बोलते हैं कि कांग्रेचुलेशंस, तुम लोग फेल नहीं हुए। रिंतारो और उसामी के साथ साथ पूरी क्लास इस बात पे सेलिब्रेट करता है। सब लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उसामी और रिंतारो पास हो चुके हैं, और रिंतारो ने 50 से भी ज्यादा स्कोर किया है। सब लोग इसके लिए साको को क्रेडिट दे रहे
थे कि साको की वजह से ये लोग पास हो पाए, और इसी हंसी मजाक में एक लड़का साकू को रिंतारो के बेंच में ढकेल देता है और रिंतारो का बेंच गिर जाता है। साकू रिंतारो के बेंच को उठा रहा था, तभी वो उस नोटबुक को देखती है जो कि वागुरी ने रिंतारो को दिया था। साकू रिंतारो से पूछता है कि ये सब क्या है, और इसी धमाकेदार सस्पेंस के साथ एपिसोड 4 यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। गाइज मैं तो एपिसोड 5 के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि एपिसोड 5 तुमसे मिस ना हो जाए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं तुमसे मिलता हूँ नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।